नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि वाइट क्लॉथ वॉशिंग प्रोसेस, सफ़ेद कपड़े कैसे धोते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं और वो केमिकल का क्रम क्या है। फिर वो हैंड वॉश हो या फिर मशीन वॉश हो। तो दोस्तों, कि हैंड वॉश में या फिर मशीन वॉश में अगर आप कपड़े डिप करके रख देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है और आपको उसमें वाइट गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि 15 कपड़े हैं वाइट, तो फिर उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये होता है कि वो कपड़े जो कि प्लेन वाइट है और दूसरा पार्ट ये होता है कि जिसमें प्रिंट होता है, लाइनिंग होता है, या फिर कुछ भी ये जो होता है कि ये जो मलमल टाइप का कपड़ा होता है, वो मलमल टाइप का कपड़ा जो कि सूट के अंदर पहना जाता है, वो कपड़ा है। ये कपड़े को ये हाइपो हो या ब्लीच हो नहीं चलता है, तो फिर उसको सेपरेट हम डीप करके रख देंगे। तो फिर क्या करेंगे, गर्म पानी ले लिया, 15 कपड़े का मेजरमेंट के हिसाब से 50 ml हाइपो डाला, WS 10 ml, डायमंड पाउडर 30 ग्राम और डायमंड डिटर्जेंट लिक्विड 30 ml डालना है और इसमें कपड़े डिप करके रख देना है। और इसमें क्या करना है, जो कि लाइनिंग प्रिंट डॉट वाला होता है, मलमल टाइप का कपड़ा, तो उसको क्या करना है, सिर्फ हाइपो यूज नहीं करना है, ये तीनों चलेगा, WS, डायमंड पाउडर और ये डायमंड लिक्विड इसमें डीप करके रख देंगे। डीप हम आधा घंटा 1 घंटा डीप करके रख देंगे तो इससे क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया क्लीनिंग आ जाती है। गर्म पानी ले लिया, मटेरियल डाल के हमने 1 घंटा आधा घंटा डीप करके रख दिया। अब आगे की प्रोसीजर क्या है, आगे हम क्या करेंगे, अगर आपके पास हैंड वॉश करते हैं तो आपको सिर्फ आप क्या करना है, वॉशिंग करना है, ब्रश करके साबुन लगा के उसको वॉशिंग करना है। आप घर की छोटी मशीन है तो छोटी मशीन जो टॉप लोड वाली होती है, जो पूरा का पूरा मटेरियल आपको उस मशीन में डाल देना है, 10 मिनट चलाना है, कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने पहले मटेरियल डाल दिया होता है। और फिर वो पानी छोड़ देना है और उसी के बाद में क्या करना है, वो दूसरा वॉश करना है उसको। अगर उसके साथ में आप ये लाइनिंग वाले कपड़े भी डाल सकते हैं क्योंकि हाइपो ब्लीच का जो मटेरियल है वो हमने छोड़ दिया है, दूसरा हमने पानी निकाला है। और फिर उसमें क्या करेंगे, WS, डायमंड पाउडर, डायमंड लिक्विड, ये तीन ही आइटम डाल देंगे और उसका भी हम 20 मिनट का वॉश करेंगे। पहला हमने 10-15 मिनट का वॉश किया जो कि हमने डिप करके रखा था सॉल्यूशन उसमें, और दूसरा हम वॉश करेंगे जो कि हम क्या करने वाले हैं, उसमें हाइपो नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ ये मटेरियल डाल के उसका भी 20 मिनट का वॉश कर देंगे। तो जनरली क्या होता है, ये 1 घंटे का वॉशिंग प्रोसेस होता है वाइट कपड़ों का। तो फिर क्या है, हमारा ये वॉशिंग हो गया। वॉशिंग प्रोसेस हो जाने के बाद में अब जो मशीन होती है लॉन्ड्री की मशीन, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आप क्या कर दीजिए, ये डीप किए वाला सॉल्यूशन डाल दीजिए इसी तरह से, और पहला वॉश 10-15 मिनट का करके छोड़ दीजिए और फिर उसमें क्या कर दीजिए, दूसरा वॉश डाल दीजिए। दूसरे वॉश में सिर्फ हाइपो नहीं डालना है, यही मटेरियल डालना है। और अगर कपड़े कम ज़्यादा होते हैं तो ये मटेरियल भी कम ज़्यादा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मटेरियल कम ज़्यादा होता है या फिर डायरेक्ट कपड़ों पे गिर जाता है तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको हाइपो में ध्यान देना है। हमारा वॉशिंग हो गया, हैंड वॉश हो, मशीन वॉश हो, लॉन्ड्री की जो मशीन है उसका वॉश हो, ये वॉशिंग का प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद में हमें 1 और 2 और 3 खंगालनी करना है। हमने 3 खंगालनी करके ले लिया। अभी क्या करना है, आपके पास आप जो प्लेन पानी निकालना है, आप रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे भी। अगर आप गर्म पानी लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि आपने डीप करने के लिए गर्म पानी ले लिया, पॉसिबल है तो यहाँ पे भी गर्म पानी ले लीजिए। आपने फिर 3 जो खंगालने की वाली है, इसमें क्या कर दीजिए, आपके कपड़े आज़ादी से डीप हो जाए उतना पानी निकाल दीजिए। फिर उसमें क्या कर दीजिए कि आधा चम्मच टिनोपॉल डाल दीजिए। ये व्हाइट ब्लू जो कि लिक्विड ब्लू है, ये जो हमारा टिनोपॉल है, मान लीजिए कि हाइपो ब्लीच का अंश इसी में रह जाता है तो ये हमारा टिनोपॉल उसमें रिएक्शन करके रेड नहीं पड़ता
क्योंकि जनरल जो टिनोपॉल होता है, अगर यहाँ वॉशिंग में खंगालने में अगर हाइपो ब्लीच बच जाता है, अगर फिर आप टिनोपॉल जनरली डाल देते हो तो वो कपड़ा लाल पीला हो जाता है। मगर जो हमारा जो टिनोपॉल है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपने टिनोपॉल ले लिया और उसमें टिनोपॉल में अगर आप हाइपो ब्लीच डालते हैं तो भी वो रेडिश नहीं होता, ब्लू का ब्लू ही रहता है। तो फिर प्लेन हॉट वाटर ले लिया, या आप ठंडा भी ले सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट के लिए गर्म ले लीजिए। तो फिर उसमें आधा चम्मच टिनोपॉल लिक्विड ब्लू, जो हमारी लिक्विड ब्लू है वो क्या होती है, कपड़ों पे नीली नहीं चढ़ती, वो व्हाइट व्हाइट चढ़ती है। मान लीजिए कि ये आपने क्या कर लिया है कि 30 लीटर पानी है, तो आधा चम्मच टिनोपॉल डाला, कुछ 1 ml आपको जो व्हाइट टोन चाहिए उस हिसाब से आप लिक्विड ब्लू की बूंदे डाल दीजिए, और उसके बाद में उसमें 30 ml सॉफ्ट प्लस डाल दीजिए, और जो आपने 3 पानी में खंगाला है वो कपड़े डीप करके रख दीजिए 10 या 15 मिनट। आपके पास मशीन है तो ये सॉल्यूशन डाल के मशीन 5-10 मिनट चला लीजिए, उसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रोसीजर डीप कर लिया, वॉशिंग हो गया, खंगालनी हो गई, यह लास्ट के पानी में इसको डीप करके रख दिया। अब प्रोसीजर है कि ड्राई करने का, निचोड़ने का। अगर आपके पास हेड्रो नहीं है तो आप कपड़े निचोड़ लीजिए, हाथ से ड्राई है तो ड्रायर से निचोड़ लीजिए। और उसके बाद में क्या है कि प्रोसीजर स्टार्च करने का प्रोसीजर है, जो कि आपने अरारोट का स्टार्च बना के ले लिया है, छान के ले लिया है, अभी कपड़ों को स्टार्च देना है। तो उसमें क्या कर दीजिए कि जो स्टार्च लिक्विड 513 है वो डाल दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जो आपका स्टार्च है जो मटमैला बना है वो फुल व्हाइट हो जाएगा, और उसका कड़कनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो कि जनरली कपड़ा क्या होता है कि सूखने के बाद लूज पड़ता है, तो लूज नहीं पड़ेगा, प्रेस होने के बाद भी लूज नहीं पड़ेगा, जिसमें कि आप 513 स्टार्च लिक्विड डाल रहे हैं। तो फिर हम स्टार्च करके ले लेंगे ये सॉल्यूशन में, स्टार्च लिक्विड में। और फिर अगर आपके पास मान लीजिए हेड्रो है तो हेड्रो में निचोड़ लीजिए, नहीं है तो फिर हाथ से निचोड़ लीजिए। और जो प्लास्टिक का हैंगर होता है, प्लास्टिक के हैंगर को ये कपड़े लगा दीजिए और उसको लटक दीजिए ये कपड़े, मगर इसमें धूप में नहीं, छांव में सुखाना है आपको। ये कपड़े पूरे छांव में सुखा लीजिए। आपका सूखने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। जब प्रेस करना है किसी टेबल पे आप क्या कर दीजिए, पूरे कपड़े डाल दीजिए, उसमें थोड़ा जो पानी होता है वो छिड़काव लगा दीजिए, और ऐसा गुंडाल के जो प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है उसमें डाल दीजिए। तो फिर और उसको आधा 1 घंटा रख दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टार्च किए वाले कपड़े बहुत अच्छी तरह से नम हो जाएंगे, और जब प्रेस करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रेस भी हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। इसलिए आपने वॉशिंग का प्रोसीजर और ये स्टार्च करने का प्रोसीजर और उसके बाद में उसको नम करने का प्रोसीजर भी करना है, और उसके बाद में आप बहुत इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा हैंड वॉश हो या मशीन वॉश, ये एक जो मटेरियल है आप कपड़े के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सिर्फ आपको हाइपो में ध्यान देना है, ये रंगीन कपड़ों के पास नहीं रखना है, और ये जो लाइनिंग प्रिंट वाले हैं उसमें भी यूज नहीं करना है, बस इतना सा ही है। और फिर आप इसको खंगालनी, आपके पास मशीन नहीं है तो 10-15 मिनट ये सॉल्यूशन टिनोपॉल व्हाइट ब्लू सॉफ्ट प्लस में डिप करके रख दीजिए। इसको निचोड़ के फिर एक प्लास्टिक का हैंगर यूज कर दीजिए, छांव में सुखा दीजिए। क्योंकि अगर आप धूप में डालेंगे तो जितना हमने मेहनत करके शाइनिंग लाया है वो शाइनिंग चला जाता है धूप में। फिर ये छांव को सुखा दीजिए, पानी डाल के नम कर लीजिए, उसको पॉलीथीन में डाल दीजिए, और बहुत अच्छी तरह से ये प्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से ये व्हाइट कपड़े वॉशिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर किसी में डाउट है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ जाती है आपको, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसमें उसका आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।